हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे क्लास लेकर के आए, नए सिलेबस पे आधारित है और वे सवाल हैं जो बेहद ही खास छाटे हुए सवाल है जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार। अगर आपका बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। सवाल स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद कर लेंगे सभी सवाल, बेहद ही खास क्वेश्चन सभी। अगला सवाल क्या है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? और ये बार बार हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर हैं जो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर क्या दिया हुआ। अगला सवाल कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को बचाया था या संरक्षण प्रदान किया था? 27 नंबर सवाल का आंसर ये शैव धर्म को, ठीक है, संरक्षण प्रदान किया था चोल के राजाओं ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध, ठीक है, क्या फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है कि बक्सर का युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये इलाहाबाद की संधि से जो है। बहुत से होंगे कि बक्सर का युद्ध तो है बक्सर की संधि से मार देंगे, जो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? और ये हर एग्जाम में 1857 जो है सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का चल रहा फ्रेंड्स, ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, आंसर फटाफट से बताते जाएंगे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ये जो नेतृत्व करते हैं वो तात्या टोपे करते थे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कहाँ का? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 30 नंबर सवाल का आंसर। ये राइट आंसर की बात करें हम तो लॉर्ड, ठीक है, पाम अस्टर्न थे 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम अस्टर्न। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सवाल क्या है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसकी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो पुर्तगालियों के द्वारा। सब भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज किए थे वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली भारत में आए थे फ्रेंड्स, लेकिन सब चले गए थे। लेकिन क्या, अंग्रेज आए और यहीं रह गए थे। मुगल यहाँ आए और यहाँ शासन करने लगे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? ठीक है, तो ये सबको पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्ती से संबंधित है? तो राइट आंसर की बात करें हम फ्रेंड्स तो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से संबंधित हैं। ऑप्शन हो जाएंगे बी। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बार बार ये पूछा गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए फटाक सा। ये सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ठीक है, सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सभी के सभी याद कर लेंगे सवाल कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किए करते थे। क्या दिया हुआ कि साप्ताहिक है ना, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, मतलब कौन करते थे? 35 नंबर सवाल का आंसर। ये करते थे फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए, गांधी जी आ गए और गांधी जी से सवाल आपको पक्का देखने को मिलेगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन से जुड़ा हुआ है? ये सबको पता होगा फ्रेंड्स, बने रहेंगे आप लोग वीडियो में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन से है ना, किससे जुड़ा हुआ है?
ये जुड़ा हुआ था 3 कठिया प्रणाली से, ठीक है, 3 कठिया प्रणाली से, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। नहीं करते तो किसान को जबरन पीटा जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था। अगला सवाल है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था। यही था, क्या कहा जाए कि अपने पिता की कुर्सी, ऐसा चीज़ होता है ना, कुर्सी पाने के लिए लोग अपने पिता को, बेटे को हत्या कर देते हैं। यही सवाल है यहाँ पे कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था। 37 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। तो ये अजात शत्रु, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, अजात शत्रु जो है अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है क्या कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। और ये सबको पता होगा, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 39 नंबर सवाल का आंसर ये था तिरंकुश शासन। कैसा शासन, तिरंकुश शासन था, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ऑप्शन बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो पेशे से था वो नाविक था। क्या था, नाविक था। ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा या अंतिम युद्ध जो अगर बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हुआ था 1771 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और 42 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना था। क्या दिया हुआ कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक है, ठीक है, संस्थापक था, मतलब कौन स्टार्ट किया था विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है, ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, यानी संस्थापक थे वो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया हुआ कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, आपको पता होगा कि सिकंदर ऐसा था जो बहुत से देशों पे आक्रमण किया और वो जीत गया था, भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन भारत में वो आकर के हार गया था, ठीक है। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। मगध का शासक कौन था, तो ये नंद था, नंद वंश का शासक था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल दिया हुआ है कि भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने प्रकाशित किया था, यानी स्थापित किया था, ठीक है, तो ये किया गया था ईरानियों ने। किसने किया था, ईरानियों ने किया था खरोष्ठी लिपि। चलिए फ्रेंड्स, टॉप 45 क्वेश्चन में आज का आखिरी सवाल है। इसका पार्ट 1 हो चुका था, ये पार्ट 2 है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एवरीडे आप लोग के बीच में मॉर्निंग में 7 बजे प्लस क्लास चल रहा है और अभी रात में आप लोग को वीडियो मिल जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का। तो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बीच में आप लोग क्लास मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स, ठीक है। खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरुजी खालसा कौन बोलते हैं, सिख लोग बोलते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉप 45 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से क्लियर कर चुके हैं। आगे भी हम क्लास कल भी मिलेंगे, ठीक है। तब तक सभी को जय हिंद, धन्यवाद।